Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 2.5 NCERT class 9. Fifth question, factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. इस एक्सप्रेशन के आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर वो होता है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, ठीक है। इसके फैक्टर बनाने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। मीन के a प्लस बी प्लस सी यो इसको पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे कि हम इसको फैक्टर फॉर्म में बना सके। ये देखो कि इसकी रिजेम्बलेंस जो इस जैसी है, ठीक है। तो हम कंप्लीटली इसको इस जैसा करेंगे इस एक्सप्रेशन को, फिर हम उसको इधर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है आइडेंटिटी में, तो हमारे यहाँ पे जो x के ऊपर स्क्वायर, हम चाहते हैं कि इसका जो कॉफिशिएंट है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, ताकि जो हम पूरे जो ये वाला नंबर है जो टर्म है इसको a मान सके। तो हम देखो कैसे करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में करने जा रही हूँ। ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये x के ऊपर है, हम चाहते हैं कि कॉफिशिएंट के ऊपर भी स्क्वायर आ पाए, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मीन 2 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया रेज टू पावर, यहाँ पे x और 2 की रेज टू पावर जो यहाँ हमने कॉमन बाहर लिख दी, ठीक है। ये 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर में चेंज हो गया। ऐसे 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मीन 3 रेज टू पावर 2। तो ये हमने 3y लिखकर ये 3 की पावर 2 और y की पावर 2 कॉमन हमने बाहर लिख दी। ऐसे ही सिमिलरली जो 16 को 4z y स्क्वायर, यहाँ पे आप मैंने माइनस लगाया, ये आपको आगे बताती हूँ क्यों माइनस यहाँ पे लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ, ये देखो माइनस हम लगाया, देखो कि इन दोनों लास्ट वाली टर्म्स में माइनस है। तो इनमें जो माइनस है इनमें सेपरेट कौन सा है, जो दोनों में, ये देखो इसमें x है इसमें y है, ठीक है। ये जो z है दोनों में सेम है, तो इट मीन के ये z के साथ जरूर ही माइनस होगा जो दोनों टर्म्स में आ चुका है, इसलिए हमने z वाली टर्म के साथ माइनस लगाया ताकि जो हमारा ये बन सके पूरी तरह से, ये रिजेंबल कर सके आइडेंटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2ab, a कौन सी हमारी ये है, ये b, 2ab आइडेंटिटी यूज की ऊपर से, यहाँ पे प्लस 2, ये क्या है हमने ये b माना, ये c, b c प्लस 2 ये c a। फिर देखते हो, देखो इसको 2x स्क्वायर प्लस 9 को 3 स्क्वायर लिखा और इसके साथ माइनस क्यों लगा कर, यहाँ पे दोनों में कॉमन z था, यहाँ पे माइनस भी है, इट मीन के z के साथ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हमने ये लिए। तो यहाँ पे a ये है, ये b है, ये c है, ये हमारी a बन गई, ये हमारी b, ये हमारी c बन चुकी है। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, इट मीन के आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो बेस को, हमने 2 टाइम्स इस बेस को लिखा। ये दो फैक्टर बने हमारी गिवन एक्सप्रेशन के। हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 है, इट मीन के इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक। सम नंबर 5th पार्ट सेकेंड, एज फर्स्ट पार्ट 5th का है जो, वैसे ही इसको करना है। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस, ये हमने वही आइडेंटिटी लगानी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस b प्लस c को जो एक्सपेंड करने पे ये आइडेंटिटी प्रूव हुई थी हमारी, ठीक है। तो आपने ऐसा आपको दिया, आपने इस फॉर्म में चेंज करना है
तब हमारे ये फैक्टर बन जाएंगे। तो आप चाहते हो कि x के ऊपर स्केयर है मगर 2 के ऊपर स्केयर नहीं है, तो आप 2 को लिख सकते हो √2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। आप 2 को इस जो फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसे लिख दो 2⁻² हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसको जो कॉफिशिएंट के ऊपर स्केयर डालने के लिए हमने यहाँ पे रूट डाला और यहाँ पे स्केयर लिख दिया, x का स्केयर और √2 का स्केयर दोनों का कॉमन बाहर निकाल दिया। तो ये मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों डाला है। माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा, मगर ये डाला क्यों, ये देखो। आप देखो कि ये 4th टर्म और ये लास्ट टर्म, इन दोनों में जो x जो है कॉमन है। अगर x कॉमन है इसके साथ माइनस भी कॉमन है, दोनों में माइनस भी आ रहा है x भी आ रहा है, इसलिए मैंने x के साथ x वाली टर्म के साथ माइनस डाला, क्योंकि दोनों में x और माइनस दोनों में आ रहा है। अब नेक्स्ट y स्केयर, और 8 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 8 जो लिखते हो आप लिख सकते हो यो 8 स्केयर लिखना चाहते हो। अब 8 के फैक्टर कौन सी होती है, 2 2 2, ठीक है। आप इसको स्केयर फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसके ऊपर हमने रूट डाल दिया। तो ये रूट से रूट, फिर अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल को ये बन गया, ठीक है। मीन कि आप 8 को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने जो 8 को इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 8 को हमने ऐसे लिख दिया और z के ऊपर ऑलरेडी स्केयर था। प्लस आइडेंटिटी से हमारा a स्केयर, ये b स्केयर मान, ये c स्केयर मान लेंगे यहाँ पे, प्लस 2a की ये टर्म है, b की ये टर्म है, प्लस 2ab प्लस 2bc, b ये है और c ये है, ठीक है। और प्लस 2ca हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि a किसके बराबर है हमारा -√2x, और b हमारा क्या है y, और c हमने 2√2z लिया है, ठीक है। ये a b c की वैल्यू हमारी a b c की, इन्हीं वैल्यू को आपने आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज लिख दिया कर ऐसे बना दिया आइडेंटिटी जैसे ही। तो फिर आपने देखा कि ये a स्केयर b स्केयर c स्केयर 2ab 2bc प्लस 2ca किसके बराबर, a प्लस b प्लस c होल स्केयर के। तो यहाँ पे हमारा a ये है और b ये है और c ये है, ये इस फॉर्म में हो गया। तो आप माइनस को अगर बाहर निकालोगे तो माइनस के ऊपर स्केयर भी बाहर आएगा, ठीक है। तो माइनस के ऊपर स्केयर आने से ये प्लस का बन गया। अगर आपने माइनस बाहर निकाला है तो अंदर वाले साइन सभी चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस को 2 बार किया प्लस बन गया, ये हमारा ये बचा, और ऊपर स्केयर पावर है, इट मीन कि आप 2 टाइम्स इसको लिख सकते हो, आपने इसको 2 टाइम्स लिखा। नाउ 6 सम, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमें जो 4 पार्ट्स दिए हैं ये क्यूब्स की फॉर्म में दिए हैं। जैसे इसको हम a मान लेंगे, a प्लस बी क्यूब, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो हम इसको a मान लेंगे और इसको b, a हमारी बन जाएगी 2x और b हमारी 1। तो आपने ये a और b की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में फिल कर देना है। आप इस आइडेंटिटी में जब फिल करोगे तो आपकी ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b की फॉर्म में। जब हमने a और b की वैल्यू यहाँ पे फिल की, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1 और 3, a की वैल्यू फिर 2x और b की 1 और a की 2x प्लस 1, यहाँ पे फिल करने पे ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। और आपने 2 को 3 टाइम, ऊपर 3 पावर है, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8 बना x क्यूब, प्लस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 1 ही रहा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6x, 2x प्लस 1। अब आपने ये 6x जो इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे ही लिखा जाए, ये भी ऐसे। अब 6 2 जा 12, x रेस्ट बाय 1 1 2 पावर्स होगी, प्लस 6 1 6 1 जा 6x। अब आपने इसको सीक्वेंस में पावर अकॉर्डिंग टू पावर लगा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ 6 सम। फिर यहाँ पे ऊपर हमने आइडेंटिटी यूज की थी प्लस की आइडेंटिटी, यहाँ पे माइनस है
तो हम माइनस की आइडेंटिटी आप ए बी लिखो या एक्स वाई लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए एक्स वाई लिखा क्योंकि ए बी ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई क्यूब लिखा, इसकी आइडेंटिटी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जो एक्स है हमारी 2a हो गई और वाई हमारी यो 3b होगी। ये हमारी x है, ये हमारे y है। तो आपने ये x y की जो वैल्यू है, x और y की वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखी है उसको इस आइडेंटिटी में फिल कर देना। जब ये x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू y के प्लेस पे फिल करते जाएंगे तो हमारी ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो आपने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8a क्यूब आया और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 27b क्यूब। अब ये एक ही टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab, ठीक है। तो अब इसको एज इट इज, ये भी एज इट इज लिखा हुआ है। तो अब ये जो बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर वाली पूरी टर्म से जो जितनी टर्म्स है इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये पहले फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 18 2 जा 36, a रेस्ट पावर 1 1 रेस्ट पावर 2 बना। b माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा 54, a b 1 पावर 2 पावर होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट ऑफ 6th सम, ये हमारी यहाँ पे a हो गई, ठीक है। ये a मान लेते, ये b। तो a हमारी है 3/2 और b हमारी है 1। इसको भी आपने आइडेंटिटी में फिल कर दिया, जो a क्यूब, जैसे आइडेंटिटी आपने ऊपर की है a प्लस b, प्लस की आइडेंटिटी यूज होगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इस आइडेंटिटी में ये वैल्यू a के प्लेस पे a की, b के प्लेस पे b की फिल, सारी वैल्यू फिल की तो आपकी ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गई। तो आपने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 27, 2 को 3 ये आ गया, ये 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ये देखो कि इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाला ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2 x। तो ये सारी हमारी एक ही टर्म थी। अब इस जो टर्म को ये एज इट इज लिखा ही हुआ पहले, तो इसको आपने इसके साथ पहले फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। जो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 3 जा 27, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 9 1 जा 9 अपॉन 2x। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ 6th सम, ये हमारी माइनस की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है। ये a मान लेंगे, ये b मान लेंगे, a के प्लेस पे ये फिल करेंगे और b के प्लेस पे ये फिल करेंगे, ठीक है। आपने a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यहाँ पे a क्या थी हमारी x और b क्या है 2/3y। तो आपने इसको ओपन किया, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये है, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 27 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, 2xy है। अब ऐसे ही इसने फर्स्ट टर्म से फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के हमारा ये बना। ये बाहर माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 7th सम, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई उसको यूज करके आपने इसको इवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करना। आपने ये नहीं करना कि 99 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी यूज करके करना है। आपने इजी मेथड यूज करना है कि जो आप 10 की, 100 की, 1000 की मल्टीप्लाई औरली कर सकते हो, तो आपने 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी a माइनस बी जो क्यूब की आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी की क्यूब, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b। a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी कौन सी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो a के प्लेस पे आपने जो 100 और b के प्लेस पे 1 फिल कर देना इसी आइडेंटिटी में, a के प्लेस पे और b के पे, ये हमारी एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। अब 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना, a और 1 को थे ये, और ये आपस में मल्टीप्लाई 300 माइनस के आगे। अब ऐसे अपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस वाली टर्म्स है जो, उनको आप सेपरेट इंटरवल में रख लेना और माइनस वाले को अलग रख लेना। इन दोनों के बीच में जहाँ से ये प्लस का साइन डालना हमेशा। इनको प्लस करने पे ये बना, ये माइनस की हमारी बनी माइनस 30,001, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करने से ये क्या हुआ कि हमारा
ये आंसर आ चुका है। सिमिलरली आपने यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी यूज 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते, ये हमारी ए और बी, यहाँ पे अपने प्लस की आइडेंटिटी यूज करना है। ए प्लस बी क्यूब है, तो ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस की आइडेंटिटी यूज है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे 100 और बी के प्लेस पे 2 आपने इस आइडेंटिटी में फिल करते हैं। 100 यहाँ बी के प्लेस पे 2, 100 2 यहाँ पे 100 माइनस 2, ये हमारी एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। आपने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, ये है 2 को किया 3 टाइम, ये आपस में मल्टीप्लाई 600 बना, और आपने पहली टर्म से फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, सभी को ऐड करने पे ये बना। और ऐसे ही आपने थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है माइनस की आइडेंटिटी यूज करके। थैंक यू।